सभी लोग को जय हिंद, भारत माता की जय। आज हमको पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन। देखिए, इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे पास क्या है, अभी यूपीपी का एग्जाम सामने है। तो यूपीपी का एग्जाम अगर सामने है तो इसका मतलब आपके पास समय कम है, और समय कम है इसलिए हमको क्या करना है, एकदम फास्ट रिवीजन करना है। तो आने वाले 45 से 50 दिन में 45 से 50 दिन में हम पूरा जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है मैथ जो है कवर करने वाले हैं 45 से 50 दिन में। इसके लिए हमें क्या करना होगा, फास्ट रिवीजन, मतलब तेज पढ़ना होगा। इसलिए देखिए, हमने यहाँ पर फोटो लगाई है महेंद्र सिंह धोनी की, यानी माही भाई की। मतलब ये है कि आपके पास डेथ ओवर है और बैटिंग किसकी तरह करना है, इनकी तरह करना है। मतलब 600 के स्ट्राइक रेट से, मतलब जितना भी स्ट्राइक रेट आपके पास हो, जितना भी आपके पास क्षमता हो, दुगनी क्षमता से अपने काम कीजिए, ताकि जो है 45 से 50 दिन में हम मैथ को कवर कर लें। इनकी फोटो हमने इसलिए लगाई है ताकि इनको देखिए, ध्यान में कीजिए और समझ लीजिए कि लास्ट ओवर है और आप इसमें महेंद्र सिंह धोनी हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए सिंप्लीफिकेशन में पहले कुछ नियम जान लेते हैं। एक होता है बोर्ड मास का नियम, BODMAS। बदमाश नहीं जी, बोर्ड मास। देखो अंग्रेज लोग क्या कहता है, जैसे हम लोग कहते हैं बदमाश, अंग्रेज लोग अगर यही अंग्रेजी में कहना होगा तो वो क्या कहेगा, बोर्ड मास। तो समझ लीजिए कि अंग्रेज वाला बदमाश है ये। तो बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है ये वाला, और ओ मतलब होता है ऑफ, डी मतलब होता है डिवीजन यानी भाग, एम मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणा, ए मतलब एडिशन मतलब जोड़, और यस मतलब सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि जब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसके बाद ऑफ, इसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ये है बोर्ड मास का नियम। ठीक है, ये क्या है, बोर्ड मास का नियम है। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसके बाद ऑफ, यानी इसमें आता है का, आता है कोई लिख के आ गया कुछ, ये सॉल्व करेंगे, इसके बाद भाग, इसके बाद गुणा, इसके बाद जोड़, फिर घटाना। ये है बोर्ड मास का नियम। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए भागे बी भागे सी भागे डी है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी। अगर ये भाग का चिन्ह हमें गुणा में करना है तो गुणे क्या कर सकते हैं, डी बटे सी। यानी जब यहाँ पर बीच में चिन्ह चेंज करेंगे, भाग है गुणा लगाएंगे तो ये जो है पलट जाता है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ +2 है, यहाँ +10 है, ये हो गया +12, और -1 -3 -3, यानी 3 3 6 और 1 7, यानी -7। तो 12 में से 7 गया 5, 5 आपका आंसर है यहाँ पर। यहाँ देखिए, पहले यहाँ पे क्या सॉल्व होगा, पहले यहाँ भाग सॉल्व होगा, बोर्ड मास का नियम है ना। देखो BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन आ गया, पहले भाग सॉल्व हो गया, यानी 5 चौक 20, 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12, इसका आंसर 12 है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पहले क्या सॉल्व होगा, पहले ऑफ सॉल्व होगा, ब्रैकेट है नहीं, ब्रैकेट तो मान लो पूरा है, ऑफ पहले सॉल्व होगा। तो ऑफ मतलब 2 गुणे 4 भागे 4 प्लस 6 गुणे 9। अब ये गुणा मत समझिएगा, ये ऑफ को आप वाला गुणा लिखे हैं, नहीं तो इसका मतलब यहाँ पहले मल्टीपल कर दीजिए, सॉरी पहले डिवीजन कर दीजिए। तो पहले ये ऑफ सॉल्व होगा, यानी 4 दूनी 8 भागे 4 प्लस 9 गुणे 6, ये हो जाएगा 2 प्लस 6 9 54, 54 2 56। आप यहाँ एक काम कर सकते हैं, अगर देखिए बीच में प्लस आ गया है तो स्टेप कम करने के लिए क्या कीजिए, प्लस लिख दीजिए, और प्लस के पहले वाला जो इसको सॉल्व कर सकते हैं 6 9 54, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे करके 54, इसके बाद ये कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 भागे 4 यानी 2 हो जाएगा, यानी 56। मतलब अगर बीच में प्लस आ गया है या माइनस आ गया है तो उसके पहले का और उसके बाद का आप सॉल्व कर सकते हैं। बीच में प्लस और माइनस को आप डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग, कोई दिक्कत। देखो बाबू, यहाँ हमको प्लस और माइनस दिख गया, यहाँ हमको प्लस और माइनस दिख गया, तो इसको हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे, इसको एक साथ और इसको एक साथ। ठीक, अब देखो 10 तिहाई 30 हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पहले भाग होगा, 2 तिहाई 6 और 4 तिहाई 12, 2 में भाग करेंगे 6 का 3 बार जाएगा, 3 चौक 12, और यहाँ 8 दूनी 16। ठीक, और 30 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 और 3 1 4 42, 42 माइनस 16, 12 में से 6 गया 6, सॉरी 12 में से 6 गया 6, और 3 में से 1 गया 2, 26। ठीक, ये आपका आंसर है। अब यहाँ देखो, अगर ऊपर ये पाई आ गई, ऊपर ये पाई आ गई तो बोर्ड मास भूल जाना, पहले यही सॉल्व होगा, इसके बाद बोर्ड मास सॉल्व होगा।
यानी 12 माइनस 6 ऑफ 3 दूना 6 प्लस 10, 6 के 36 प्लस 10 माइनस 12, 12 10 22, 22 में से 36 गया, 36 में से 22 गया, कितना होगा, 4 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया, यानी -14। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -14। यहाँ देखो 11.5 अब देखिए यहाँ ब्रैकेट सॉल्व होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, और ब्रैकेट में भी छोटा ब्रैकेट पहले, यानी 11.5 माइनस 5 प्लस 0.5 गुड़े 3 दूना 6, और 6 में से और 9 में से 6 गया 3, ये छोटे ब्रैकेट में है, सॉरी ब्रैकेट सॉल्व हो गया। हाँ, अब यहाँ क्या होगा, 11.5 माइनस 5 प्लस 5 यहीं 15 नहीं 1.5। अब आगे क्या होगा, अब यहाँ होगा 11.5 माइनस 6.5, ये दोनों जुड़ जाएगा। अब 11.5 में से 6.5 गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 0.0 यानी 5। ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो बाबू, 40 माइनस 3/4 का 32 बटे 37 माइनस 3/4 का 34 माइनस 3। तो यहाँ क्या होगा, का मतलब होता है गुणा, यानी 40 माइनस 3/4 का पहले सॉल्व होगा बटे 32, और यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 37 माइनस 3/4 का मतलब गुणा, और 34 में से 6 गया 28 हो गया, तो 4 8 32 और 4 7 28, ये हो गया 40 माइनस 8 3 24, और यहाँ हो गया 37 माइनस 7 3 21। 40 में से 24 गया, कितना होगा, हो जाएगा 16, और 37 में से 21 गया, ये भी हो जाएगा 16। 16/16 कट के क्या हो जाएगा, 1। क्या है आपका आंसर। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए 15 भागे 3 का 2 गुणे 4 प्लस 9 भागे 18 का 2 गुणे 3 माइनस 4 भागे 8 गुणे 2। तो इतना बड़ा है तो हमें क्या देखना है, प्लस और माइनस। प्लस यहाँ मिल गया और माइनस यहाँ मिल गया। देखो प्लस और माइनस हमें मिल गया है। अब इसको एक साथ सॉल्व करना है, इसको एक साथ और इसको एक साथ। तो यहाँ पहले क्या सॉल्व होगा, यहाँ पहले सॉल्व होगा का सॉल्व होगा, यानी 15 भागे 3 का 2 गुणे 4 यानी 3 दूना 6, यानी 15 भागे 6 गुणे 4, यानी ये हो जाएगा 15/6 गुणे 4, यानी 3 5 15, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी ओवरऑल ये क्या आ गया, 10 आ गया। अब प्लस इसको सॉल्व करना है, 9 भागे 18 का 2 गुणे 3, तो 9 भागे 18 दूनी 26, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 गुणे 3, यानी ये हो गया 9 भागे 36 गुणे 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 1 के 3, 12 3 36, 3 3 का 9, 3 चौक 12, ये ओवरऑल आ गया 3/4। ये 3/4 आया है, ये 10 आया है। इसके बाद यहाँ देखो -4, पहले भाग सॉल्व होता है, 4/8 गुणे 2, यानी 4 दूनी 8 और बटे 8 यानी 1 हो जाएगा। अरे देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 1 के 4, 1, यानी क्या हो गया -1, यानी 10 प्लस 3/4 -1। सब कैल्शियम ले लीजिए, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10, 1 चौके 4, 10 चौक 40, सॉरी 40 होगा, और यहाँ होगा 3, और यहाँ होगा -4। ठीक, अब 40 3 43, 43 में से 4 गया 39/4, 39/4। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे देखिए भैया, 2 सही 1/2 भागे 1 सही 7/8 ब्रैकेट में है, फिर भागे ब्रैकेट में 9 सही 4/9 भागे 11 सही 1/3 का 1/8। तो देखिए ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, तो 2 दूनी 4 1 5, 5/2, यहाँ क्या होगा, भागे 8 1 के 8, 7 8 7 15, 15/8। ठीक,
फिर भागे, यहाँ देखो 9 9 81 4 85/9 भागे 11 33 1 34/3। अब का पहले सॉल्व होगा यानी गुणा 1/8। अब यहाँ देखो इसको कह सकते हैं 5/2, भाग है तो गुणे में करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, मतलब ये पलट जाएगा 8/15 भागे ब्रैकेट में ये हो जाएगा कितना, इसको काट दें, 2 चौक 8 17 दूनी 34 यानी 85/9 भागे 17 1 17 और 4 3 12। कोई दिक्कत? अब देखो ये हो जाएगा 2 चौक 8 यानी 5 चौक 20/15 भागे यहाँ हो जाएगा 85/9 गुणे 12/17 कर देंगे, 17 1 17 17 5 85 यानी 12 पंचे ये हो जाएगा 3 चौक 12 3 त्रिक 9 यानी ये हो जाएगा 20/15। भाग है तो गुणा में चेंज करेंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी 3 ऊपर और 5 चौक 20 नीचे, यानी 3 5 15 20 1 20 यानी 1/5। क्या उत्तर आया बाबू? 1/5 आपका आंसर। कोई दिक्कत? यहाँ देखो 3 गुणे 8 भागे 9 का, यहाँ देखिए माइनस आ गया ना, माइनस आ गया तो माइनस वाला पहले, ये वाला हम सॉल्व कर ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ प्लस आया है, ये साथ में सॉल्व करेंगे और ये साथ में सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 गुणे 8 भागे 9 का 6, 6 9 54 और ये माइनस है, माइनस को उधर रहने दो। अब यहाँ क्या होगा, 8 त्रिक 24, यहाँ होगा 3 गुणे 8/54 क्योंकि बॉड मास में पहले भाग सॉल्व होता है। फिर यहाँ हो जाएगा 3 से काट दें, 3 1 3 3 1 3 3 8 8 त्रिक 24 18 3 54 हो गया और 2 चौक 8 2 9 18 यानी 4/9, ये आ गया 4/9। अब यहाँ क्या होगा, 2 भागे 3 गुणे 5 में से 2 गया 3 गुणे 2। अब यहाँ हो जाएगा 2/3 गुणे 3 गुणे 2, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 यानी ओवरऑल ये आ गया 4। यानी हमें क्या मिला, 4/9 मिला और माइनस मिला और 4 मिला। अब प्लस, अब इसको सॉल्व करना है तो 18 और 3 त्रिका 9 भागे 9, 9 दूनी 18 यानी यहाँ आ गया 2। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम हासिल कुछ नहीं, नीचे बटे में कुछ नहीं तो 1, और इसका एलसीएम क्या होगा, 9 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1 9 9 4 9 36 और प्लस 9 दूनी 18, 18 में से 36 गया तो माइनस 18 और प्लस 4/9, ये हो जाएगा -14/9। ये आपका आंसर -14/9। कोई दिक्कत? देखो भैया 109 माइनस मझले ब्रैकेट में 121 भागे 11 का 11 माइनस ब्रैकेट में -4 फिर माइनस ब्रैकेट -3 8 के 8 -1 के ऊपर पाई है, यही सॉल्व करना है आपको। देखो पहले हम अंश सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, 109 माइनस ब्रैकेट में 121, 11 का 11 कितना होगा, ये हो जाएगा 121 माइनस और माइनस ये हो जाएगा +4 माइनस ये ब्रैकेट में क्या है 3 माइनस 8 में से 1 गया 7। ठीक, ये मझला ब्रैकेट लगा है यहाँ। अभी देखो आगे 109 माइनस ये 1 हो जाएगा, 1 + 4 माइनस ब्रैकेट में क्या होगा -4 होगा, यहाँ हो जाएगा 109 माइनस 1 + 4 माइनस माइनस +4 4 4 8 8 1 9 और 109 में से 9 गया तो क्या बचेगा 100, यानी ऊपर वाला सॉल्व होकर के क्या आया है 100 आ गया, ऊपर वाला सॉल्व होकर के 100 आ गया। अब बटे में नीचे वाला सॉल्व करते हैं। अब देखो 125
माइनस ब्रैकेट में -3 है, यहाँ गुणे है ना, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है। 4 - 6 - 2, 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 4 गया 0। अब यहाँ देखो गुणे 0 हो गया, अब गुणे 0 हो गया यहाँ पर। अब भागे कुछ भी हो, ये 3 ब्रैकेट में 5 + 3 - 4 का की जो भी हो, अब यहाँ जब भाग लग गया, यहाँ पे x y z कुछ भी आए, अब ये भाग करके 0 ही बना देगा। 0 में भाग होगा 0 हो जाएगा, और 0 में किसी चीज़ का गुणा होगा, 125 माइनस +3 गुणे 0 भागे x y z जो भी अपना है यहाँ पर, ये 0 होगा, ये सब क्या कर देगा 0 कर देगा, यानी 125 + 0, और नीचे यानी टोटल क्या आ गया, नीचे आ गया 125, और ऊपर क्या था 100/125, किससे काटिएगा 25 से, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत? आगे देखिए भैया, कुछ फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, और एक a² - b² का फार्मूला, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a - b। a³ - b³ का क्या होता है, एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे में a² + b² + ab, और a³ + b³ में क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b दूसरे में a² + b² - ab। ये फार्मूला याद रहेगा तो कई सवाल जो है इससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखो भैया, 2.19 का होल स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 2 × 2.19 इन ब्रैकेट 3.81 प्लस 3.81 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखो 2.19 बराबर हम क्या मान लेते हैं a, और 3.81 बराबर क्या मान लेते हैं b। ये क्या हो जाएगा, a² + 2, ये है a, ये है b प्लस ये है b²। ये क्या बन गया, a² + b² + 2ab, यानी a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। अब a का मान क्या है 2.19 और b का मान क्या है 3.81 का होल स्क्वायर। अब देखो 9 1 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 6.00 का होल स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 36। ये आपका क्या है, आंसर है 36, आपका क्या है आंसर। फिर यहाँ देखिए 18.43 × 18.43 माइनस 6.57 × 6.57 बटे 11.86 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी 18.43 बराबर क्या मान लेते हैं हम, a मान लेते हैं, और 6.57 बराबर क्या मान लेते हैं b, यानी ऊपर हो गया a गुणे a माइनस b गुणे b बटे, अब देखो ये क्या चीज़ है, क्या हम देखते हैं ये प्लस है, अगर इसको जोड़े हम 7 3 10 का 0 हासिल 1, 5 4 9 10 का 0 हासिल 1, 18 से 24 1 25, यानी ये 25.00 आ रहा है, यानी ये प्लस नहीं है, ये प्लस नहीं है, यानी ये माइनस है। क्या 18.43 माइनस 6.57 जब करेंगे तो यहाँ हो गया 13 में से 7 गया, 6 7 13, और यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा आपका 13 बचेगा ना, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 17 में से 6 गया 11, 11.86 सही है। हम कुछ और सोच रहे थे यार, a - b हो जाएगा यहाँ। अब देखो ऊपर क्या हुआ, a² - b², नीचे क्या है a - b। हाँ ठीक है, जोड़ने पे नहीं आया है, घटाने पे आया है, ठीक ना। तो यहाँ क्या होगा, a - b होगा, तो यानी a - b और गुणे a + b। ये किसका फार्मूला है, a² - b² का बटे क्या है a - b। a - b से a - b कट जाएगा, a + b बचेगा, a + b
अब ए माने किसको हैं, ए माने है 18.43 को और बी माने है 6.57 को। अब दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा और यही आपका उत्तर है। कोई दिक्कत? देखो भैया 762 गुणे 762 गुणे 762 प्लस 316 गुणे 316 गुणे 316, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 762 को मान लेते हैं ए और 316 को मान लेते हैं बी। तो ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए प्लस बी गुणे बी बटे ए गुणे ए माइनस ए गुणे बी प्लस बी गुणे बी। यही तो, हमने कुछ किया नहीं है, बस केवल ए बी मान के इसको रख दिया है। अब ऊपर क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी मैंने इसका एक फार्मूला बताया था, इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे बटे में क्या है, ए स्क्वायर, ये भी ब्रैकेट में रहेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये दोनों कट गया तो बचा क्या, ए प्लस बी बचा, ए प्लस बी। ए प्लस बी माने किसको है, ए माने 762 को, बी माने 316 को, दोनों जोड़ दीजिए तो 6 2 8, 6 1 7, 7 3 10, 1078। देखो हम जोड़ने में घटाने में गलती नहीं की है ना, 1078। ठीक, अब ऐसे यहाँ देखो 0.8 गुणे 0.8 गुणे 0.8 प्लस 0.6 गुणे 0.6 गुणे 0.6, इसमें क्या करेंगे, 0.8 को हम मान लेते हैं ए और 0.6 को मान लेते हैं बी। तो यहाँ क्या हुआ ऊपर, ए गुणे ए। एक मिनट रुको बाबू, देखो देखो देखो, अभी हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि देखो यहाँ पर 0.8 है, नीचे क्या है 0.08 है, एक अंक ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, हमको एक अंक इधर खिसकाना है दशमलव, तो 10 में इसमें गुणा करना पड़ेगा, 10 में इसमें गुणा करना पड़ेगा, यानी टोटल हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से हम ऊपर भी गुणा करेंगे बैलेंस करने के लिए, 100 से नीचे भी गुणा करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 100 गुणे ये पूरा मटेरियल और नीचे ये पूरा मटेरियल, लिखे क्या ऐसे समझ लो। ठीक, ये पूरा मटेरियल है 100 से गुणा करने के बाद, ये नीचे पूरा मटेरियल है। तो ऊपर क्या, अब यहाँ पर क्या मान लेते हैं हम, अब यहाँ देखो 100 गुणे ये पूरा मटेरियल है ऊपर वाला, और नीचे देखो जब 100 से अंदर हम गुणा करेंगे तो इसमें एक 10 से इसमें गुणा करेंगे, 10 से इसमें गुणा करेंगे। 100 से क्यों नहीं करेंगे, 100 से करेंगे तो ये दशमलव पार कर देगा। हमें कितना बनाना है, 0.8 बनाना है, यानी 10 आधा 10 इसमें करेंगे, 10 से इसमें करेंगे, और 10 गुणे 10 कितना होता है, 100 होता ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 से इसमें 10 से इसमें, यानी 0.8 गुणे 0.8। इसके बाद इस 100 का 10 इसमें 10 इसमें, यानी प्लस 0.6 गुणे 0.6। इसके बाद माइनस, अब देखो 10 इसमें 10 इसमें, यानी 0.8 गुणे 0.6, ये नीचे वाला हो गया। ऊपर वाला हमारा क्या है, ऊपर वाला यही सब चीज़ें लिख देते हैं एक बार। ऊपर वाला हो गया 0.8 गुणे 0.8 गुणे 0.8, ठीक, प्लस 0.6 गुणे 0.6 गुणे 0.6। अब हम जो है 0.8 को क्या मान लें, ए मान लें, और 0.6 को हम बी मान लेते हैं। और ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा 100 गुणे ए गुणे ए, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही होगा ना। और नीचे क्या होगा, नीचे का 100 खत्म हो गया क्योंकि अंदर गुणा हो गया है। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो, अब इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और 100 से गुणा है ही। और यहाँ क्या है नीचे, यहाँ नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 गुणे ए प्लस बी बचा, 100 गुणे ए प्लस बी। क्या बच गया हमारे पास, 100 गुणे ए प्लस बी। हमारे पास बचा है 100 गुणे
ए प्लस बी, और ए किसको माने हैं 8.8 को, और बी माने हैं 0.6 को, दोनों जोड़ देंगे 8 6 14.1, यानी 8 6 14 4 दशमलव इधर 1 इधर, यानी ये हो जाएगा 100 गुणे 1.4। अब इसमें जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये कितना 140, दशमलव दो अंक बाद खिसक जाएगा, 140 क्या है आपका उत्तर है। कोई दिक्कत इसमें, आगे बताएं। आगे देखिए भैया, 10 प्लस रूट 25 प्लस रूट 108 प्लस रूट 154 प्लस रूट 225 का मान क्या होगा। नीचे क्या है, क्यूब रूट 8 है। यहाँ देखो, इसको पीछे से सॉल्व करते हैं। रूट 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस 154, 225 का मान क्या होगा 15 हो जाएगा, बटे नीचे क्या होगा, ये हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा। क्यूब रूट 8 का मान, अरे देखो भैया 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 बार है तो एक तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि क्यूब लगा है, यहाँ कुछ नहीं लगा तो स्क्वायर लगा है, 2 है। अब यहाँ क्या होगा, 10 प्लस 25 प्लस 108, ये सब किस में है, रूट में है, यहाँ हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9, रूट में 5 4 9 5 1 6 169, 169 यहाँ नीचे क्या है बटे 2 है, ठीक। 169 किसका होता है, 13 का होता है, यानी 108 प्लस 13 प्लस आगे 25 है, इसके आगे और क्या है 10 है, और नीचे 2 है, 2 अभी रहने दे रहे हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या होगा, 10 प्लस 25, ये हो जाएगा 8 3 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 121, 121 किसका है 11 का, 11 प्लस 25 प्लस 10, ये हो जाएगा 11 25 10 35 1 36, 36 प्लस 10, ये हो जाएगा 10, 36 का 6, ये हो जाएगा 16, 16 किसका होता है 4 का, नीचे क्या था 4, नीचे था बटे 2, यानी आंसर क्या आएगा 2 आएगा। 2 आपका क्या है, राइट आंसर है। देखो भैया, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, a प्लस रूट ए इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसका क्या फार्मूला होता है, अगर प्लस लगा रहेगा तो 4a प्लस वन अपॉन a, अगर माइनस लगा रहेगा तो 4a प्लस 1 माइनस 1 बटे a, ये फार्मूला होता है। जैसे देखो यहाँ पे, देखो सबसे सिंपल बात ये है कि 30 है तो 30 का ऐसा 2 गुणनखंड करना है कि इनका अंतर 1 आए, तो 6 गुणे 5, और प्लस लगा है तो बड़ा वाला लेंगे, यानी आंसर हमेशा क्या होगा 6 होगा अगर प्लस लगा है तो। जैसे यहाँ पे देखो 12 है तो इसका ऐसा गुणनखंड करो कि अंतर 1 आए, तो 4 गुणे 3, लेकिन यहाँ लगा है माइनस, तो उत्तर क्या होगा छोटा वाला होगा 3। अगर ऐसे आ जाता है ठीक है, नहीं आता तो ये फार्मूला, जैसे देखो यहाँ 24 है तो 6 चौक 24 करेंगे, 6 गुणे 4, अंतर कितने का आ रहा है 2 का, तो हमें लेकिन चाहिए अंतर कितने का, 1 का चाहिए, 2 का नहीं चाहिए, 1 का चाहिए, तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। ये प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला, 4a प्लस 1 प्लस 1 बटे a, तो a का मान कितना है 24 है, 24 का 96, 96 1 97, अंडर रूट 97 प्लस 1 अपॉन, सॉरी a नहीं 2 रहता है, अरे बाबू गलती कर दिए, 2 फार्मूले में 2 रहता है, सॉरी भैया, तो 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा इसका, ठीक। प्लस रहेगा तो प्लस वाला फार्मूला, माइनस रहेगा तो माइनस वाला फार्मूला, बस यही अंतर है इतना, बाकी कोई अंतर नहीं है, नीचे 2 रहेगा, a नहीं रहेगा। कोई दिक्कत, देखिए क्वेश्चन, अंडर रूट ए इनफाइनाइट तक जाता है तो इसका मान हमेशा क्या होगा a होगा, रूट 10 इनफाइनाइट तक गया है, इसका मान क्या होगा हमेशा 10 होगा, कोई चिन्ह बीच में नहीं लगा है और अनंत तक गया है तो इसका मान वही संख्या होगी, ठीक है।
लेकिन बाबू देखो यहाँ इनफाइनाइट तक गया है तो मान क्या होगा, ए होगा। यहाँ इनफाइनाइट तक नहीं गया है, एन तक गया है, यानी कोई सीमित पद है, तो इसका मान क्या होता है हमेशा ए की पावर 2n माइनस 1/2n 2n। लेकिन आप इसको नहीं रटे तो अच्छा है, हम बताते हैं आपको कॉन्सेप्ट। देखो जैसे 14 जो है n तक गया है, 1 2 3 4 पद है इसमें, तो इसको कैसे निकालेंगे, 14 बटे कुछ नहीं करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से 1 कम 15, यही हमेशा आपका क्या होगा आंसर। कैसे होगा हम इसको आपको दिखाते हैं। देखो 14 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 ये प्लस हो गया, 14 ये क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 1 प्लस 14 बटे 4, 1 प्लस 14 की पावर 1 बटे 2। अब यहाँ क्या होगा, 14 गुणे में घात क्या होती है, जुड़ जाती है, 1 प्लस 16, यहाँ गुणा रहेगा, सॉरी बाबू, गुणा गुणा, ठीक, 1 बटे 16, 1 बटे 8 प्लस 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 16 हो जाएगा एलसीएम, 16 1 के 16 एक बार गया, प्लस 8 दूनी 16 2 बार गया, प्लस 4 चौक 16 4 बार गया, प्लस 8 दूनी 16 8 बार गया। अब 8 4 12, 12 14 1 15, यानी 15 बटे 16 आ गया, और नीचे क्या था 14, यानी 14 की पावर 15 बटे 16। तो हमने जो इतना स्टेप करना पड़ा वो मैंने एक लाइन में बताया था, क्या करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से 1 कम 15, 14 की पावर 15 बटे 16, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन, ये ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, तो जितने पर बार रहता है उतने का बटे 99, जितने पर बार नहीं रहता उतने बटा 0 रहता है, जितने बार उतने 9, जितने बार नहीं रहेंगे उतने 0। तो इसको 57 को लिख सकते हैं 57 बटे 99, क्योंकि 2 अंक पर बार है तो 2 बार 9 9, माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं 432 माइनस 4, बार नहीं है तो माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कितने पर बार है 2 पर, तो 2 बार 9, और कितने पर बार नहीं है, 1 पर नहीं है, यानी 1 बार 0, प्लस यहाँ हो जाएगा 35 बटे 1 पर बार है 9 और 1 पर बार नहीं है तो 0, 35 माइनस 3, इस पे बार नहीं आगे घट गया जा करके। ठीक, अब यहाँ देखो 57 बटे 99 माइनस 432 में से 4 गया, 428 बटे 990 प्लस 35 में से 3 गया 32 बटे 90। अब हम एक काम करते हैं, ऐसे करेंगे तो थोड़ा कठिन पड़ जाएगा, हम हर बराबर कर लेते हैं। अगर हम यहाँ ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 570 बटे 990। ठीक, ये माइनस इसको ऐसे रहने देते हैं, 428 बटे 990 प्लस यहाँ हम किससे गुणा करें, 11 से गुणा कर देते हैं, 32 गुणे 11 बटे 90 गुणे 11, ये हो जाएगा 570 बटे 990 माइनस, अब ये नहीं 0 0 काट दीजिएगा, तो गुणे कहाँ लिखी हैं जब काट देंगे तो 428 बटे 990 यानी 990 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 3 2 5 और 3 352 बटे 11 9 99 यानी 990। अब देखिए हर बराबर हो गया, ऊपर वाला जोड़ लीजिए, 570 माइनस 428 प्लस 352 बटे 990। अब ध्यान दीजिए, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 2 गया 4 और 5 में से 4 गया 1, 142 प्लस 352 बटे 990। अब यहाँ हो जाएगा 2 2 4, 5 4 9, 2 1 3 3 1 4 सॉरी 494 बटे 990। अब इसको देखो हमें उत्तर बार में ही देना है,
तो अब देखिए जितने जितने बार 9 उतने पर बार, जितनी बार 0 उतने पर बार नहीं रहेगा। तो अब इसको हम बहुत लोग क्या करते हैं 4.94 पर बार लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। कैसे करना है हम बताते हैं। देखो 2 बार 9 है मतलब 2 संख्या पर बार रहेगा, 1 बार 0 है, एक संख्या पर बार नहीं रहेगा। यानी एक संख्या पर बार नहीं रहेगा मतलब कि जिस संख्या पर बार नहीं रहता है वो संख्या आकर के घटती है यहाँ पर। तो मतलब कि हमें किसी संख्या में से 4 घटाना है कि 494 आए। तो हम क्या करेंगे 498 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो क्या 494 आएगा बटे 990। ऐसा हम किस लिए किया यहाँ देखिए, जैसे 0.432 पर बार था तो जितने पर बार था उतने बार 9, जितने पर बार नहीं था 0। लेकिन हम क्या किए थे आगे वही संख्या घटाए थे, वही संख्या हम घटाए थे। इसका मतलब हमें ये जो जिस संख्या पर बार नहीं है वो संख्या घटाना है, जिस संख्या पर बार नहीं है वो संख्या घटाना है। तो मतलब इस पर बार नहीं रहेगा, बार पीछे से ही लगता है, और इस संख्या पर बार नहीं है तो ये संख्या घटाना है, यानी 498 माइनस 4 बटे 990। अब देखो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो एकदम यही चीज़ बन गया है। तो 432 माइनस 4 बटे 990, तो इसका मान क्या था 0.432। तो इसका मान क्या होगा 0.498। और बार कितने पर 2 अंक पर बार, 1 पर बार नहीं रहेगा, 1 पर बार नहीं रहेगा और ये दशमलव के इधर रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस संख्या पर बार नहीं है। अगर यहाँ 99 होता तो 4 इधर आ जाता, क्योंकि वहाँ कोई संख्या है ही नहीं। यहाँ पर 0 है, उसका मतलब है कि एक संख्या वहाँ पर ऐसी है जिस संख्या पर बार नहीं है। तो संख्या कौन सी है 4 है, यही 4 हम जो घटाए हैं यहाँ से। नहीं समझ में आ रहा है तो ये चीज़ देखिए और इसी चीज़ से एक स्टेप ऊपर जाइए। तो यही चीज़ ये है, इससे आप एक स्टेप ऊपर आए हैं। कोई दिक्कत है? ऐसा कभी नहीं करना है कि 0.94 पर बार कर देंगे, गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा 494 माइनस 4 बटे 990। ये दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 490 बटे 990। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपका ये तरीका बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत है? एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसी टाइप का देख लीजिए और फिर आगे बताते हैं कुछ। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.36 पर बार माइनस 2 प्लस 0.055 पर बार प्लस प्लस 1 प्लस 0.33 पर बार। ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा। चलो बाबू, इतना कोई दिक्कत है? अब देखो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 36 बटे 99 माइनस 2 प्लस 5 बटे 90, क्योंकि एक पर बार है एक पर बार नहीं है, प्लस 1 नहीं दोनों पर बार है ना बाबू, दोनों पर बार है तो 99 भी होगा, दोनों पर बार है, सॉरी देखे नहीं हम। प्लस यहाँ क्या होगा 33 बटे 99। कोई दिक्कत है? अब देखो अब 99 गुणे 3 कीजिए, 99 गुणे 3, 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 2, 9 त्रिक 27, 28 29, 297। 297 में 36 जोड़ दीजिए, 297 में 36 जोड़ दीजिए, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 1 10 3 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3, 333। कितना आ गया 333 बटे 99 माइनस 99 दूना कितना होगा 99 गुणे 2, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 को 19, 198। अब 198 में 5 जोड़ दीजिए, 8 5 13 3 हासिल 1, 9 1 10 0 हासिल, और ये हो गया 203। 203 बटे 99 माइनस प्लस, फिर यहाँ प्लस 99 के 99, 99 में 33 जोड़ दीजिए, 99 में 33 जोड़ दीजिए, 9 3 12 2 हासिल 1, 9 3 12 13, 133, सॉरी 132, 132, 9 3 12 2 हासिल 1, 9 3 12 13, ठीक 132 बटे 99। अब देखिए हर बराबर हो गया। अब क्या कीजिए ऊपर वाला सब कैलकुलेट कर दीजिए, 333 माइनस 203 प्लस 132 बटे क्या होगा, बटे हो जाएगा 99।
बटे क्या होगा 99 हो जाएगा। अब देखो अब क्या करना है, अब इसको घटाइए। 3 में से 3 गया 0, 3, 3 में से 2 गया 1, 130 प्लस 132 बटे 99, ये हो गया 262 बटे 99। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पर अगर 990 होता तो हम समझते कि 2 अंक पर बार है, 1 अंक पर बार नहीं है। यहाँ पर 2 बार 9 है मतलब 1 अंक पर 2 अंक पर बार है, 2 बार 9 है मतलब 2 बार बार है, यानी 2 बार बार है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2.62 लिख देंगे, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखना है। क्या करना है, देखो कोई ऐसी, देखो 2 पर बार है और 1 पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है वो संख्या घटानी है। तो ऐसी कौन सी संख्या में से हम 2 घटाएं कि 262 आ जाए, तो आप कहेंगे 264 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 262 आ जाएगा बटे 99, यानी क्या हो जाएगा 2.64 पर बार, ये आपका आंसर होगा। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, अगर यहाँ पर 990 होता बाबू, सपोज करो यहाँ पर 990 होता, 264 माइनस 2 बटे 990 होता, तो मतलब 2 पर बार है, एक संख्या पर बार नहीं है, मतलब ये होता 0.264 और 64 पर बार होता, 2 पर नहीं होता। लेकिन यहाँ 99 है, 99 मतलब कि केवल 2 अंक पर बार है, एक अंक से कोई मतलब ही नहीं है, वो दशमलव के इस साइड रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो 2 अंक पर बार है और 1 अंक पर बार नहीं है, मतलब दशमलव के इस साइड है वो, यानी 1 है, 1 प्लस 0.33 मतलब 1.33, यही चीज़ है ये। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं इसको 2 प्लस 0.6 पर बार, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा लिखने की ज़रूरत ही क्या है, ये आपका उत्तर है सही। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, ये सब हम आपको एक एक लाइन में बता दे रहे हैं, लेकिन हम इसको पढ़ाएंगे डिटेल से अच्छे से। ठीक है, अभी तो क्या बताया ना कि सुपर स्ट्राइक चल रहा है, समझ लीजिए माही भाई की तरह। तो यहाँ पर 3, 2 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। कितना एलसीएम होगा, 6 होगा ना, एलसीएम 6 होगा। हाँ, तो देखिए यहाँ क्या होगा, 6 की पावर 1/3 गुणे 6, 5 की पावर ये 2 है, ऊपर 1/2 फिर गुणे 6, और 12 की पावर 1/6 गुणे 6। ठीक, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 6 1 के 6, ये हो गया 6 का स्क्वायर, 5 की पावर 3, 12 की पावर 1, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 6 36। तो सबसे बड़ा क्या है, 5 की पावर 3, यानी सबसे बड़ा ये है। यहाँ देखिए ऐसे 4, 5 और 10 का एलसीएम, 10 का एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा 20 होगा, इसका एलसीएम 20 होगा। देखो 3 की पावर 1/4 तो है ही, गुणे 20, 4 की पावर 1/5 गुणे 20, 12 की पावर 1/10 गुणे 20, 4 पंचे 20 यानी 3 की पावर 5, 5 चौक 20 यानी 4 की पावर 4, 10 दूना 20 यानी 12 की पावर 2, 12 की पावर 2, ये हो जाएगा 144। और ये कितना होगा, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, ये कितना होगा, 3 त्रिक 9, 3 27, 3 81, 81 3 81 गुणे 3, 3 1 के 3, 8 3 24, 243। सबसे बड़ा क्या है, 256 सबसे बड़ा है, यानी 4 की पावर 4, यानी बीच वाला ये। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। देखिए इस टाइप वाला देख लीजिए, ये लास्ट है। इसमें क्या करने हैं, 400 और 300 का HCF निकालना है। ठीक, 400 और 300 का क्या निकालना है, HCF। इसका HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को काटे तो 100 होगा। देखो 4 की पावर 400 भागे 100, 5 की पावर 300 भागे 100, ये 3 बार जाएगा, 5 की पावर 3, और ये हो जाएगा 4 की पावर 4। तो 4 की पावर 4 क्या होगा, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256,
256 होगा, और ये क्या होगा, 5 25 तियाँ 5 25 25 5 125। तो ये कथन क्या है, सत्य है आपका, ये चीज़ बड़ा है यानी कथन सत्य है। स्टेटमेंट इज राइट। यहाँ पर देखिए 300 और 200 का HCF क्या होगा, 100 होगा, HCF 100 होगा, यानी 5 की पावर 300 बटे 100, 12 की पावर 200 बटे 100, ये 3 हो जाएगा, 5 की पावर 3, ये हो जाएगा कितना, 125 ना, 125, और ये 12 की पावर 2 यानी 144। 144 बड़ा है, 125 छोटा है, यानी ये कथन क्या है, असत्य है। स्टेटमेंट इज रॉन्ग, असत्य है। सिंप्लीफिकेशन में हमने आपको सब कुछ बता दिया है लगभग। अब हम आपको कल फिर से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।